हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइन्स को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायर शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फिंगर्स काफ़ी अच्छी लंबाई में है। इवन इनकी जो सूर्य की फिंगर है काफ़ी अच्छी लेंथ में नज़र आ रही है। अगर हम कंपेयर करते हैं इनकी सूर्य फिंगर को तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह फिंगर इनकी इंडेक्स फिंगर यानी तर्जनी से ज़्यादा लंबी नज़र आ रही है। इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी क्रिएटिव माइंडेड रहेगा। जिन लोगों की सूर्य फिंगर अच्छी लेंथ में होती है, ऐसे व्यक्ति की क्रिएटिविटी का लेवल काफ़ी अच्छा रहता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ भी ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं। लेकिन साथ ही साथ जिन लोगों की यह फिंगर ज़्यादा लंबाई में होती है, ऐसे नेटिव रिस्क टेकर होते हैं, लाइफ में रिस्क लेने से नहीं घबराते और कई बार तो अपनी धन की इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी रिस्क लेने की रुचि इनके भीतर रहती हैं। अपने धन को ऐसी जगहों पर लगा सकते हैं जहां पर लॉस की संभावनाएं भी हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं। ऐसी चीज़ों में भी इनकी रुचि काफ़ी अधिक रह सकती है। फिंगर्स के बीच में आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छे गैप्स बनते हुए नजर आएंगे। इस तरह के गैप्स का बनना दर्शाता है कि नेटिव थोड़े ज़िद्दी स्वभाव का होगा। ऐसे व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट होते हैं, अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं और जो काम करने की ठान लेते हैं उसको कर कर ही दम लेते हैं। कुछ इसी तरह का स्वभाव इस तरह के गैप्स व्यक्ति को देते हैं। थोड़ा खर्चीला स्वभाव भी ऐसे व्यक्ति का देखा जा सकता है। अगर हम बात करें इनकी शनि फिंगर की तो आप यहाँ पर देखेंगे शनि फिंगर बहुत ही अच्छी लंबाई में नजर आ रही है। शनि फिंगर का अच्छी लेंथ में होना दर्शाता है कि नेटिव मेहनती नेचर का रहेगा, डिसिप्लिन्ड होगा और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में अच्छी तरक्की कर पाने में ऐसे व्यक्ति कामयाब हो जाते हैं। अगर हम इनकी इंडेक्स फिंगर यानी तर्जनी को देखें तो हल्का सा झुकाव ऊपर की तरफ से आपको इस फिंगर का अंदर की तरफ होता हुआ नजर आएगा, जिसकी वजह से नेटिव के भीतर थोड़ी वैराग्य की भावना रहने की संभावनाएं रहती हैं। ऐसे नेटिव थोड़े स्पिरिचुअल टाइप के भी होते हैं और धार्मिक प्रवृत्ति ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। लेकिन साथ ही साथ इस फिंगर की लेंथ यहाँ पर इंडिकेट कर रही है कि इनकी लीडरशिप क्वालिटीज़ भी अच्छी रहेंगी। ऐसे नेटिव काफ़ी नॉलेजेबल होते हैं जिनकी यह फिंगर अच्छी लंबाई में हो, और एजुकेशन के मामले में भी ऐसे व्यक्ति काफ़ी भाग्यशाली रहते हैं। और अगर हम इनकी मरकरी यानी बुध फिंगर की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे मरकरी फिंगर इनकी हथेली में सूर्य फिंगर का यह जो टॉप फैलेंज है यहाँ तक पहुँचती हुई आपको नजर आएगी। इस तरह की लंबी मरकरी फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी बेहतर रहेंगे। ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन और साथ ही साथ ऐसे नेटिव की कैलकुलेशंस करने की जो कैपेबिलिटी है वो भी काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। यहाँ तक हमने देखा इनकी सभी फिंगर्स को, फिंगर्स के ऊपर कुछ आड़ी रेखाएं भी मौजूद हैं। कुछ इस तरह की रेखाएं अगर सभी फिंगर्स के ऊपर आपको नजर आती हैं तो यह नेटिव को थोड़ी सी अग्रेसिव नेचर भी देती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके सभी माउंट्स को, उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो यहाँ पर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनकर सामने आती हुई, जिसमें आप देख सकते हैं इनका कोई भी माउंट यहाँ पर लो सेट होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। सभी माउंट्स को यहाँ पर काफ़ी अच्छी स्पेस मिलती हुई आप देख पाएंगे। और आपको इनके शनि और सूर्य पर्वत के नीचे एक इस तरह का चिन्ह बनता हुआ नजर आएगा, जो पूरी तरह से एक शुक्र वलय तो नहीं बना रहा, एक अधूरा शुक्र वलय इसको हम कहेंगे, क्योंकि यहाँ से इस एरिया से यह आपको खुला हुआ नजर आएगा। अगर यह कंप्लीट हो तो कुछ इस तरह से बनता है, एक अर्ध चंद्रमा जैसी आकृति अगर किसी व्यक्ति के हाथ में बनती है
तो इसे हम गर्डल ऑफ वीनस कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पार्शियल गर्डल ऑफ वीनस है, जिसको हम आंशिक शुक्र वलय भी कह सकते हैं। ऐसा चिन्ह होने से नेटिव का जो नेचर है, जो मूड है, वो काफ़ी अलग तरह का रहता है। ऐसे व्यक्ति काफ़ी मूडी स्वभाव के होते हैं। अचानक से इनका मूड बहुत अच्छा हो जाता है और कभी अचानक से बिल्कुल ऑफ हो जाता है, कुछ इस तरह की संभावनाएं रहती हैं। लेकिन यह जो गर्डल ऑफ वीनस का चिन्ह है, यह व्यक्ति के हाथ में होता है तो ऐसे व्यक्ति की रुचि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की तरफ अधिक रहती है। ऐसे व्यक्ति किसी न किसी तरह से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़ा कोई काम कर सकते हैं। ऐसी चीज़ों में काफ़ी अधिक रुचि ऐसे व्यक्ति के भीतर देखी जा सकती है। कुछ और आड़ी रेखाएं आप यहाँ पर देख पाएंगे जो गर्डल ऑफ वीनस की ही तरह यहाँ पर इनकी हार्ट लाइन की असिस्टेंट रेखाओं के तौर पर देखी जा सकती हैं। और अगर हम देखें इनके गुरु पर्वत को, तो यह एरिया आपको उठा हुआ नजर आएगा। बृहस्पति माउंट जिन लोगों का उठा हुआ होता है, ऐसे व्यक्ति काफी ज्ञानवान होते हैं। साथ ही साथ आपको इनके अंगूठे के ऊपर यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह का एक यव का चिन्ह बनता हुआ भी नजर आएगा। इस तरह के चिन्ह को हम बुद्धाज आई कहते हैं, यानी फिनिक्स आई भी इसको कहा जाता है। यव का चिन्ह भी इसको हिंदी में कहा जाता है। और यह चिन्ह होना काफी भाग्यशाली माना जाता है। ऐसा चिन्ह होने से नेटिव की सिक्स सेंस काफी अच्छी रहती है। आने वाली घटनाओं का पूर्व अनुमान लगा पाना इनके लिए काफी आसान रहता है। कुछ भी अच्छा या बुरा खुद के साथ होने वाला हो या अपने किसी रिलेटिव के साथ होने वाला हो, उसका इन्हें पहले से ही आभास हो जाता है। और अगर हम इनके गुरु पर्वत पर बनने वाले चिन्हों की बात करें, तो आपको यहाँ पर एक आड़ी रेखा भी नजर आएगी, जिसको हम रिंग ऑफ सोलोमन का नाम देते हैं। आप देख सकते हैं यहां से शुरू होकर यह रेखा कुछ इस तरह से यहां तक पहुंचती हुई। यह कंप्लीट रिंग ऑफ सोलोमन नहीं है। कंप्लीट रिंग ऑफ सोलोमन यहां से शुरू होता है और कुछ इस तरह से पूरी तरह से ऐसा बना होता है, जिसको एक आप हाफ मून जैसी शेप कह सकते हो, जो इनकी तर्जनी के नीचे हो। तो ऐसा चिन्ह जिन लोगों के हाथ पर बनता है, ऐसे व्यक्ति काफी स्पिरिचुअल होते हैं, धर्म कर्म के काम करने वाले, स्पिरिचुअलिटी की तरफ इनका ज्यादा झुकाव होता है। और ऐसे व्यक्ति दूसरों की काफी हेल्प करने वाले होते हैं। अगर यह पूरा चिन्ह हो तो यह नेटिव को काफी ज्यादा वैराग्य की भावना, आइसोलेशन की फीलिंग देता है। यहाँ पर यह चिन्ह बन तो रहा है, लेकिन कुछ इस तरह से थोड़ी ओवरलैपिंग से अधूरा चिन्ह बन रहा है, जिस वजह इसका प्रभाव रहेगा। ऐसे व्यक्ति खासतौर पर 40 वर्ष के आसपास की एज में पहुंचकर कोई ना कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या संस्था ज्वाइन कर लेते हैं जो धर्म के काम करती हो, तो उनके साथ मिलकर ऐसे व्यक्ति काफी अच्छे काम भी अपने जीवन में जरूर करते हैं। शनि पर्वत की बात की जाए तो आप यहाँ पर देखेंगे शनि का जो एरिया है दबता हुआ नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं यह दबा हुआ शनि माउंट नेटिव से काफी ज्यादा मेहनत करवाता है, काफी हार्ड वर्क ऐसे व्यक्ति के जीवन में रहता है। लेकिन एक अच्छी शनि रेखा इनके हाथ में आप देख पाएंगे। इनकी जीवन रेखा से ही शुरू होती हुई यह रेखा, यहां से शुरू होती हुई यह रेखा बिल्कुल सीधी इनके शनि पर्वत तक। उसके साथ साथ कुछ और रेखाएं जो बाहरी स्पोर्ट को इंडिकेट करती हैं, ऐसी रेखाएं आपको यहाँ पर ऊपर की तरफ चलती नजर आएंगी। लेकिन यह रेखाएं कंप्लीट नहीं है, ब्रोकन है। लेकिन जो सीधी रेखा इनके हाथ में है, यह इनको सबसे अच्छे प्रभाव देने वाली है। इस रेखा को हम भाग्य रेखा भी कहते हैं। और जिन लोगों के हाथ पर ऐसी रेखा जो सीधी लाइफ लाइन से ही शुरू हो, शनि पर्वत तक पहुंच जाए, तो ऐसे व्यक्ति अपनी मेहनत के बलबूते पर, अपनी हार्डवर्क के जरिए जीवन में काफी बड़ी ऊंचाई तक पहुंचते हैं। ऐसे व्यक्ति काफी मेहनती होते हैं और इसी वजह से भाग्य इनका साथ जरूर देता है। और अगर हम बात करें इनके सूर्य पर्वत की, तो आप देख सकते हैं यह एरिया आपको एक साइड से, इस साइड से थोड़ा सा दबता हुआ नजर आएगा। सूर्य रेखा यहाँ पर मौजूद है, लेकिन बहुत ज्यादा लंबाई में नहीं है। सूर्य रेखा अगर लंबी रेखा के रूप में मौजूद हो, अगर किसी व्यक्ति के हाथ में यहां से कोई रेखा शुरू होकर इस तरह से ऊपर की तरफ नजर आए, तो ऐसी रेखा होना नेटिव को पॉलिटिक्स के क्षेत्र में ले जा सकती है। तो यहाँ पर इस चीज की संभावनाएं तो रहेंगी, लेकिन यह लेटर एज में चलकर, क्योंकि यह रेखा आपको हार्ट लाइन के बिल्कुल ऊपर ही नजर आ रही होगी। मिस्टिक क्रॉस इनकी हथेली पर इस एरिया में बनता हुआ आप देख सकते हैं। एक ऐसा क्रॉस का चिन्ह आप देख पाएंगे। इस तरह का क्रॉस नेटिव को काफी लकी बनाता है। ऐसा चिन्ह होने से नेटिव की सिक्स सेंस तो बहुत स्ट्रांग होती ही है। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति कुछ यूनिक काम करने में कैपेबल होते हैं। साथ ही साथ यह चिन्ह होने से नेटिव की रुचि ऑकल्ट चीजों में, जैसे पामिस्ट्री है, एस्ट्रोलॉजी है, या ऐसी जो विद्याएं हैं, उनके अंदर ऐसे व्यक्ति की रुचि रह सकती है। ऐसा व्यक्ति ऐसी किसी विद्या को सीखने की कोशिश भी अपने जीवन में जरूर करता है। अगर हम इनके
मरकरी यानी बुध पर्वत को देखें तो आप देख सकते हैं यह जो एरिया है आपको उठा हुआ नजर आएगा। इस माउंट के ऊपर आपको कुछ ऐसी खड़ी रेखाएं भी नजर आ रही होंगी। ऐसी रेखाओं को हीलिंग लाइंस कहा जाता है। जिन लोगों के हाथ पर ऐसी हीलिंग लाइंस मौजूद होती हैं, ऐसे व्यक्ति किसी न किसी तरह से दूसरों की मदद करने वाले होते हैं। अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह से लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की काबिलियत ऐसे व्यक्ति के भीतर देखी जा सकती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ रेखाएं नीचे से ऊपर की तरफ चलती हुई, इन रेखाओं को मरकरी लाइंस कहते हैं। ऐसी रेखाएं मौजूद हों तो नेटिव का बिजनेस एक्यूमेन भी स्ट्रांग होता है। ऐसे व्यक्ति बिजनेस के जरिए भी अच्छा धन कमा सकते हैं। बात करते हैं इनकी मेजर लाइंस की, तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जो हार्ट लाइन है कुछ इस तरह से एक हल्का कर्व लेते हुए ऊपर की तरफ बढ़ती हुई, इस तरह की हार्ट लाइन, और यहाँ पर आकर एक ब्रांच की वजह से विष्णु सिंबल इस एरिया पे बनता हुआ, ऐसा चिन्ह होने से नेटिव अपनी लाइफ में बहुत अच्छी तरक्की कर पाता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति तभी तरक्की कर पाता है जब ईमानदारी से काम करे, बिल्कुल भी बेईमानी से कोई काम, कोई भी गलत तरीके से धन कमाने का काम जीवन में ना करे, तभी ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में तरक्की मिल पाती है। हार्ट लाइन लास्ट में आकर थोड़ी सी कमजोर होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आइलैंड जैसी फॉर्मेशन, जैसी यह फॉर्मेशन आप देख पाएंगे कुछ इस तरह से। ऐसा चिन्ह होने से नेटिव को लास्ट में चलकर अपनी 60 के बाद की एज में चलकर हार्ट से संबंधित दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है। अगर हम माइंड लाइन की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे माइंड लाइन कुछ इस तरह से हल्का सा झुकाव नीचे की तरफ लेती हुई। ऐसा झुकाव होने से ओवर थिंकिंग रहने की संभावनाएं रहती हैं। थोड़ी एंग्जाइटी की दिक्कत नेटिव को हो सकती है, लेकिन एक लंबी मस्तिष्क रेखा का होना शार्प माइंड को और अच्छी मेमोरी को भी इंडिकेट करता है। अगर हम बात करें इनकी जीवन रेखा की, तो आप यहाँ पर देखेंगे जीवन रेखा काफ़ी अच्छी और लेंथ में, और साथ ही साथ काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस लाइंस इस रेखा पे नज़र आ रही हैं। यहाँ से शुरू होने वाली यह रेखा कुछ इस तरह से चलती हुई, आप देख सकते हैं यह रेखा कंप्लीट है, लगभग यहाँ तक पहुँचती हुई। इसके ऊपर आपको कुछ ऐसी रेखाएं जो यहाँ से ऊपर की तरफ उठती हुई आपको नज़र आएंगी। इस तरह की रेखाओं को प्रोग्रेस की लाइंस कहा जाता है, और जितनी ज़्यादा ऐसे ऑफशूट साथ में मौजूद हों उतनी ज़्यादा तरक्की ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में पाता है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं जीवन रेखा लेंथ में लगभग 75 के आसपास की एज को दर्शाती हुई नजर आ रही है। इसके साथ साथ अंदर की तरफ यह जो रेखाएं चल रही हैं हम मंगल की रेखाएं कहते हैं। ऐसी रेखाएं हाथ में मौजूद हो तो ऐसा व्यक्ति प्रॉपर्टी के मामले में काफ़ी लकी होता है। अपने जीवन में काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी बना पाने में ऐसा नेटिव कामयाब हो जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इनके केतु माउंट के ऊपर आपको मछली की आकृति बनती हुई नजर आएगी। इस तरह का चिन्ह जो आप यहाँ पर देखेंगे कुछ ऐसी शेप इस एरिया में आपको बनती हुई नजर आएगी। इस तरह के चिन्ह को फिश का सिंबल कहा जाता है। केतु माउंट का यह एरिया कहलाता है। यहाँ पर फिश का सिंबल अगर हो तो ऐसे नेटिव अपने जीवन में कई बार अचानक धन ला पाते हैं। विदेश यात्राएं करने का मौका ऐसे व्यक्ति को मिलता है, और विदेश में जाकर लंबा समय तक स्टे करना या परमानेंट सेटल होने की संभावनाएं भी इस तरह के चिन्ह की वजह से पॉसिबल रहती हैं। अगर हम इनके चंद्र पर्वत की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे मून का जो एरिया है, मून माउंट के ऊपर आपको काफ़ी सारी रेखाएं नजर आ रही होंगी। ऐसी रेखाएं अगर यहाँ पर मौजूद होती हैं तो ऐसा व्यक्ति लंबी दूरी की यात्राएं जीवन में बहुत बार करता है। फॉरेन ट्रेवल्स करने की संभावनाएं भी ऐसी रेखाओं की वजह से रहती हैं। और अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं इनके चंद्र पर्वत के ऊपर आपको कुछ आड़ी रेखाएं भी नजर आएंगी। इन रेखाओं की वजह से थोड़ी एंग्जाइटी जैसी प्रॉब्लम ऐसे व्यक्ति को होती है। जैसे यह रेखाएं आप देख सकते हैं, ऐसी रेखाएं जितनी अधिक इस एरिया पर मौजूद हों उतनी ज़्यादा एंग्जाइटी की घबराहट जैसी दिक्कत भी नेटिव को फेस करनी पड़ सकती है। अगर हम इनके शुक्र पर्वत की यानी वीनस माउंट की बात करें तो आप देख सकते हैं वीनस का जो एरिया है उभरा हुआ है, जिस वजह से नेटिव को हर तरह की सुख सुविधाएं मिल जाती हैं इस एरिया के उभरा हुआ होने की वजह से। लेकिन इस माउंट के ऊपर आपको ऐसी जो रेखाएं, बारीक रेखाएं नजर आ रही हैं, इनकी वजह से मैरिड लाइफ में कुछ इंस्टेबिलिटी, रिलेशनशिप्स में कुछ दिक्कतें आने की संभावना भी रहती है। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ। लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।